हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूलास। गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड को हम यहाँ पे गॉस सेंट्रल फॉरवर्ड एंड सेंट्रल बैकवर्ड भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहले हम गॉस फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद हम गॉस बैकवर्ड करेंगे। सेंट्रल मैंने बीच में एक वर्ड यूज किया। पहले जब हम पढ़ते थे तो पहले जब हमने काम किया था तो उसमें हमने तीन तरह के डिफरेंस किए थे: फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस एंड सेंट्रल डिफरेंस। तो अभी तक का जो काम था वो सिर्फ किस पे बेस्ड था? अभी तक का जो काम था वो सिर्फ किस पे बेस्ड था? फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंसेस पे। अब जो फार्मूलाज आ रहे हैं आपके पास, जैसे कि गॉस फॉरवर्ड बैकवर्ड, वो किस पे बेस्ड हैं? सेंटर डिफरेंस पे। ये जो लाइन लगाई है मैंने, लाइन का मतलब सिंपली यही है कि इसको ऊपर से भी कितना भी आगे खींच लो, नीचे से भी कितना भी। आप ये क्वेश्चन अराइज करोगे कि माइंड में अराइज होगा कि -3 से क्यों शुरू किया। तो इट कैन बी रिड्यूसिबल और इंक्रीजेबल, जितना मर्जी आप कर लो, वो अपनी चॉइस है। ओके, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू कितनी हुई? y की वैल्यू -3, -2, -1। देन यहाँ कितना आएगा? y नॉट, दैट इज y1, दैट इज y2, दैट इज y3। ओके, अब अगर जैसे हम इन दोनों का गैप लेते थे, ठीक है, सेंटर में कौन है और उसके पहले डिफरेंस बनाते हैं वो देखते हैं। तो अगर आप फॉरवर्ड डिफरेंस के हिसाब से बनाओगे तो ये कितना बनेगा? डेल्टा -3। अगेन इसका बनाओगे तो कितना बनेगा? डेल्टा -2। अगेन इसका बनाओगे तो कितना बनेगा? डेल्टा -1। देन डेल्टा y0, देन डेल्टा y1 एंड देन डेल्टा y2। ओके, ये डेल्टा y है। अगर हम डेल्टा स्क्वायर y करें, अगर हम डेल्टा स्क्वायर y करें तो व्हाट वी गेट? डेल्टा स्क्वायर में ये आ जाएगा इन दोनों का डिफरेंस, दैट विल बी डेल्टा स्क्वायर y-3। नेक्स्ट इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y-2। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर -1, डेल्टा स्क्वायर y0। इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा स्क्वायर y1। अगर हम क्यूब वाले का करते हैं तो कितना आ गया? डेल्टा क्यूब y ऑफ -3, इसका करेंगे डेल्टा क्यूब y ऑफ -2, इसका करेंगे डेल्टा क्यूब y ऑफ -1, इसका करेंगे डेल्टा क्यूब y ऑफ 0। ओके, y4, इन दोनों का डिफरेंस करेंगे डेल्टा 4 y ऑफ -4, इनका करेंगे नो नो नो, इन दोनों में -3 है ना, तो -3 हो गया, -4 -2 एंड इसका डेल्टा 4, दैट इज डेल्टा -1। समझ पा रहे हो आप? अगर डेल्टा 5 का करना हो, फिर इन दोनों का डेल्टा 5 हो जाएगा, इनमें छोटा कौन है? -3 को लगा दो, फिर डेल्टा 4 हो जाएगा, इनमें से ये लगा दो, और लास्ट डेल्टा 6, डेल्टा 6, तो वो कितना आ जाएगा? डेल्टा 6 i की पावर -3। समझ पा रहे हो आपको? ये फॉरवर्ड डिफरेंस की टाइप से हमने टेबल बनाया। तो अब आप पूछोगे सेंटर सेंटर डिफरेंस क्या होगा सर इसमें? सेंटर डिफरेंस देखो क्या होगा, सेंटर में कौन है इसके? x0। ठीक है, तो इसका एक टेबल है। टेबल कैसे करना है कि y0 के सामने डेल्टा y0 जिगजैग चलेगा ऐसे, फिर इसको ऐसे अटैच करना है। अपना किसी और कलर से करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा आपको अंडरस्टैंड करने में, टेबल समझने में आसानी रहेगी। ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, नेक्स्ट विल बी ऐसे। ओके, तो ये है जो सेंटर में हो उससे शुरू करना है, एंड दैट विल हेल्प यू टू रिमेंबर द फार्मूला फॉर गॉस फॉरवर्ड फार्मूला। कैसे बना, कैसे याद रखना, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड में हमें दिक्कत आई नहीं थी, हमने बहुत आराम से बना लिए थे। पर बैकवर्ड में आपको इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। फॉरवर्ड और इसमें बनेगा उसी से ही, बनेगा हमारा उसी से ही, जो हमने पहले किया हुआ उसी से ही बनने वाला। ओके, समझ पा रहे हो आप बात को? तो यहाँ से हम लोग इसको गायब कर देते हैं ताकि आप आराम से देख पाओ और साथ साथ देख पाओ। ओके, ये टेबल आपका इस तरह से बन गया। और जब आप फॉरवर्ड वाले में, आपने भी फॉरवर्ड किया ना, तो फॉरवर्ड वाला न्यूटन्स फार्मूला यूज करोगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला, और उसमें यूज करने के बाद आपका जो आंसर आएगा, गॉस फॉरवर्ड फार्मूला यूज करने के बाद जो आंसर आएगा वो आंसर होगा
So Gauss forward formula is that is y नॉट। सिलेबस में अगर प्रूफ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना है नहीं, तो इसलिए मैं सीधा सीधा आंसर लिख रहा हूँ उसका, डेल्टा वाई नॉट देन टी माइनस वन बाई फैक्टोरियल टू डेल्टा स्क्वायर वाई माइनस वन देन टी प्लस वन एक फैक्टर प्लस वाला ऐड करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई फैक्टोरियल थ्री डेल क्यूब वाई ऑफ माइनस थ्री। नेक्स्ट में फिर p प्लस वन एक माइनस वाला ऐड कर दो, p प्लस वन देन फिर p माइनस वन देन नेक्स्ट इज p माइनस टू ऑन फैक्टोरियल फोर डेल्टा फोर माइनस टू। मतलब ये चीज़ आपको एक तो ये वाली इससे इसकी बड़ी हेल्प मिलेगी उस टेबल से। जो टेबल आपने कराया है उस टेबल में आपको ये याद रखने में बड़ी हेल्प मिलने वाली है कि किस तरीके से वाई नॉट फिर माइनस वन फिर माइनस टू लाइक दिस। और ये फार्मूला ड्राइव कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। जब आप गॉस फॉरवर्ड की बात करोगे तो न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला आप यूज़ करोगे। न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला जब आप यूज़ करोगे तो उस फार्मूले के अंदर आपको वो डिफरेंस जो है डेल्टा स्क्वायर माइनस वन डेल्टा क्यूब माइनस वन डेल्टा फोर माइनस वन सब्स्टिट्यूट करने हैं बाय शिफ्टिंग द ऑपरेटर। और जब आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो वी आर लेफ्ट विद दिस। हैव यू गॉट दिस? होप आप उसको देख लेना जिसने भी प्रूफ करना हो, अदरवाइज ये रिजल्ट आपको देखना है। बनता कैसे है? न्यूटन्स फॉरवर्ड से। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है गॉस बैकवर्ड मेथड, गॉस सेंट्रल बैकवर्ड मेथड। तो ये एक बार फिर से वही टेबल हम फिर से प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपके पास x की वैल्यूज अवेलेबल है, y की वैल्यू ये आ गई, कितना आएगा y की पावर माइनस थ्री देन माइनस टू देन माइनस वन देन वाई जीरो देन वाई वन देन वाई टू देन वाई थ्री। ओके, अब वैसे ही डेल वाई चलेगा, डेल वाई कितना आएगा? ठीक है, वही सेम स्ट्रक्चर में इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा? डेल वाई माइनस थ्री। उसके बाद इन दोनों का डेल वाई माइनस टू, इन दोनों का डेल वाई माइनस वन, इन दोनों का डेल वाई जीरो, इन दोनों का डेल वाई वन, नेक्स्ट का डेल वाई टू। ओके, डेल स्क्वायर वाई कितना होगा? डेल स्क्वायर वाई, डेल स्क्वायर माइनस थ्री देन माइनस टू देन माइनस वन देन माइनस जीरो डेल स्क्वायर वाई वन। डेल क्यूब वाई कितना होगा? डेल स्क्वायर माइनस थ्री डेल क्यूब माइनस टू डेल क्यूब माइनस वन डेल क्यूब जीरो। डेल फोर वाई कितना आएगा? डेल फोर माइनस थ्री डेल फोर माइनस टू डेल फोर माइनस वन। फिर वही बात डेल फाइव, क्योंकि आप बार बार टेबल बनाओगे ना आपको अच्छी प्रैक्टिस तभी होगी, अदरवाइज उसका कोई और शॉर्टकट नहीं, आपको एक सेकंड में आ जाए। ठीक है, डेल सिक्स वाला कितना होगा? डेल फाइव या डेल सिक्स माइनस थ्री। लो जी, ये डन हो गया। फिर वैसे ही सेम वैसे टेक्निक वही है, क्या चीज़ करनी है? ये फॉरवर्ड में हमने क्या करना है? फॉरवर्ड में बस सिर्फ रिजल्ट्स में चेंज होगा, बाकी आपका वही प्रोसेस है। इसको इससे, फिर नेक्स्ट ये, फिर नेक्स्ट ये, फिर नेक्स्ट ये, फिर नेक्स्ट ये, वही एग्जैक्ट जो आपने पिछले में भी जस्ट टेबल बिल्कुल कॉपी पेस्ट करना आपको और कुछ नहीं है। फर्क कहाँ पे आ रहा है? डेल माइनस वन, ठीक है, डेल स्क्वायर माइनस वन, सॉरी इट वाज बाय मिस्टेक। हाँ जी, तो यहाँ से हम ऊपर उठेंगे पहले, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, समझ गए ना? पहले देखो चेंज क्या है, दिस 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 दिस। पहले हम नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, अभी देखो टेबल में दिखाता हूँ आपको।
पहले हमने वाई नॉट से डेल्टा वाई नॉट की तरफ मूव किया था, फिर वाई नॉट से वाई माइनस वन की तरफ मूव किया था, माइनस वन से माइनस टू की तरफ मूव किया था। हम कम कर रहे थे, जीरो से माइनस वन की तरफ, माइनस वन से माइनस टू की तरफ। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम देखो अब इसमें जीरो से माइनस वन की तरफ, पहले हम जीरो से जीरो फिर माइनस वन जा रहे हैं, माइनस वन से फिर माइनस टू, माइनस थ्री, लाइक दिस। तो ये है बैकवर्ड। अगर आपने इसकी डेरिवेशन देखनी हो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपने इस डेरिवेशन में क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली बैकवर्ड वाले में इसकी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी बाय शिफ्टिंग ऑपरेटर, सेम वे से जैसे पिछला हम कर सकते हैं। बट अगर सीधा रिजल्ट लिखना है तो गॉस बैकवर्ड फार्मूला इज backward formula is fx is equal to what, y naught plus p delta y1 minus 1 plus p plus 1 by factorial 2 del square minus 1, और इस तरह से p plus 1 p minus 1 by factorial 3 del cube minus 2। और इस तरीके से, क्योंकि देखो आप बैकवर्ड का समझ पा रहे हो ना, इसमें प्लस वालों की गिनती ज्यादा है, p plus 2 p plus 1 p then p minus 1। आपने एक प्रॉपर ऑर्डर में लिख रहे हो, आप ध्यान दो, ये फिर आपको फार्मूला याद रखना मुश्किल नहीं रहेगा। दो माइनस वन वाले हैं, दो माइनस टू वाले हैं, एक सिंपल। देखो यहाँ p है, देन p प्लस वन है, ठीक है। इसमें कितना है p, अब इसको ऑर्डर में लिखो, मतलब मेरा आपको एडवाइस ये रहेगा, पहले p प्लस वन, फिर p प्लस वन, p माइनस वन, फिर नेक्स्ट में p प्लस टू। आप इसको ऑर्डर के तरीके से लिखोगे, आपको जल्दी याद होगा। गॉस बैकवर्ड फार्मूला। तीसरा फार्मूला जो है वो है स्ट्रिंगलिंग फार्मूला। स्ट्रिंगलिंग फार्मूला और कैपिटल में लिखेंगे अच्छा नहीं आता ना, स्मॉल में लिखते हैं। स्ट्रिंगलिंग फार्मूला। अब ये क्या होता है, सबसे ज्यादा कामयाब फार्मूला है ये, पर ये होता क्या है, दिस इज द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। दिस इज द मीन ऑफ गॉस फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला। दिस इज द मीन ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड फार्मूला। अब देखो कैसे, फॉरवर्ड अगर हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, फॉरवर्ड में हमने क्या लिखा था, गॉस फॉरवर्ड में याद आपको, गॉस फॉरवर्ड में वाई नॉट प्लस पी डेल वाई नॉट प्लस पी माइनस वन बाई फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई वन माइनस वन प्लस p प्लस वन p माइनस वन बाई फैक्टोरियल 3 डेल क्यू माइनस वन, लाइक ऐसे चलता जाएगा। ये है फॉरवर्ड, गॉस फॉरवर्ड ही कहते हैं आपस में। गॉस बैकवर्ड क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना है, गॉस अगर बैकवर्ड बोले तो वाई नॉट प्लस पी डेल माइनस वन प्लस पी प्लस वन बाई फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर माइनस वन प्लस p प्लस वन p माइनस वन बाई फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब, लाइक ऐसे चलता जाएगा, डेल क्यूब माइनस टू, लाइक दिस। तो मीन कैसे निकालते हैं, वाई नॉट प्लस वाई नॉट डिवाइड बाई टू, अगला p, अगले में क्या, डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वन डिवाइड बाई टू, अगले में क्या है, जो भी कॉमन आ सके बस उसको डिवाइड बाई टू करिए, जो आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स द ओनली पॉइंट यू नीड टू कीप इन माइंड, ठीक है ना, समझ पा रहे हो बात को। अब इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, निकाल दो फिर, तो p कॉमन आ गया, डेल स्क्वायर माइनस वन कॉमन आ गया, अंदर क्या है, p माइनस वन प्लस p प्लस वन डिवाइड बाई टू, ये टू पे कर देते हैं, वन वन कैंसिल हो गया। इस तरीके से हम, मतलब मीन ऑफ
the mean of Gauss forward and backward formula is known as स्टिंगनिंग फार्मूला। तो इन फार्मूलाज में जो आपको स्ट्रगल करना है, जो आपको इसमें एफर्ट डालनी है या दिखानी है, वो एफर्ट क्या है, तो सिंपली इनको याद रखना है कि किस तरीके से हमें स्पीड करना है। उसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करो और अगले लेक्चर में हम इस पे क्वेश्चंस लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। बाय बाय, टेक केयर एंड चलते हैं फिर।